नमस्कार। एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले अहम खबर की बात, जरूरी खबर की बात। 17 सितंबर का दिन बेहद खास रहने वाला है। जी हां, कल है 17 सितंबर और इस दिन एमपी के लिए यह बहुत खास है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्योपुर के कुनो पालपुर सेंचुरी में 8 नामीबियाई चीतों की सौगात देने वाले हैं। पीएम के कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। बड़े मांसाहारी वन्य प्राणी की शिफ्टिंग की यह दुनिया की पहली परियोजना है। इस लिहाज से दुनिया की निगाह भी कल कुनो पर होगी। कल पूरा देश इतिहास बनते देखेगा। कुनो पालपुर सेंचुरी में जब पीएम नरेंद्र मोदी 8 चीतों को स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ेंगे तो पूरे देश की निगाहें होंगी। ये वही चीते हैं जिनको नामीबिया से लाया जा रहा है। 70 साल में यह पहला मौका होगा जब भारत की जमीन पर चीते कदम रख रहे हैं। नामीबिया से भारत लाए जा रहे चीतों की कार्गो फ्लाइट पहले ग्वालियर में लैंड करेगी, फिर इन चीतों को श्योपुर पहुंचाया जाएगा। मौका खास है, लिहाजा सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि सपना साकार हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो थे ही, लेपर्ड स्टेट भी हैं और अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश होने वाला है। एमपी कल के बाद चीता स्टेट के नाम से भी पहचाना जाएगा। लिहाजा गृह मंत्री ने मौके को खास बनाने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग वाहन को चीता मोबाइल नाम दिया है। अब हर जिले में चीता मोबाइल गश्त करेंगे। कल चीता मोबाइल सायरन बजाकर इसकी शुरुआत करेंगे। हमारी पुलिस के अंदर जो 2 व्हीलर के पेट्रोलिंग वाहन हैं जो गश्त करते हैं, वो एक रूपता लाते हुए अब ये सभी 2 व्हीलर वाहन अब चीता मोबाइल के नाम से जाने जाएंगे और पेट्रोलिंग पूरे प्रदेश में चीता मोबाइल करेंगे। नामीबिया से ग्वालियर पहुंचने पर चीतों को एयरफोर्स बेस से सेना के हेलीकॉप्टर कुनो लेकर जाएंगे। तो कुनो पालपुर अभ्यारण्य में चीतों को छोड़ने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी कल सुबह ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। विशेष विमान से वे आएंगे। सुबह 9:20 पर ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन वे पहुंच जाएंगे, जहां पर कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी मुलाकात है और इसके बाद वो सेना के हेलीकॉप्टर से कुनो के लिए रवाना होंगे। कुनो में लगभग 10:45 पर प्रधानमंत्री मोदी चीता परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 3 केज खोलकर 3 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ेंगे। पीएम मोदी करीब आधे घंटे कुनो नेशनल पार्क में ही मौजूद रहेंगे। यहां पर पीएम चीता मित्र दल के 2 सदस्यों से बातचीत भी करने वाले हैं। 17 सितंबर का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने वाला है। दरअसल 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी ग्वालियर के इसी एयरफोर्स स्टेशन पर सुबह 9:20 पर आएंगे। यहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए श्योपुर के कुनो पालपुर अभयारण्य में रवाना होंगे, जहां करीब 2.5 घंटे के चीता रिलीज कार्यक्रम के बाद वापस इस एयरफोर्स स्टेशन पर आएंगे और यहां 5 मिनट तक मेल मुलाकात के बाद पीएम मोदी फिर दिल्ली विशेष विमान से रवाना होंगे। आपको बता दें कि पीएम के दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली है और मौसम को देखते हुए पीएमओ और ग्वालियर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मंथन कर एक रणनीति बनाई है कि अगर हेलीकॉप्टर में जाने में अगर मौसम बाधक बनता है तो पीएम नरेंद्र मोदी यहां से सड़क मार्ग के जरिए भी कुनो रवाना हो सकते हैं। ऐसे में कारकेट रिहर्सल से लेकर सभी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम ग्वालियर जिला प्रशासन और पीएमओ ने तय कर लिए हैं। तो अब सिर्फ इंतज़ार है पीएम नरेंद्र मोदी के आने का, ताकि पीएम 70 साल बाद फिर से इस ग्वालियर चंबल अंचल को अफ्रीकी चीतों से गुलजार करेंगे। कहीं ना कहीं ये सौगात ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी, जो इस अंचल की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और भारत में अफ्रीकी चीतों के इंतजार की घड़ियां अब कह सकते हैं कि बस खत्म होने ही वाली हैं।
नामीबिया से लाए जाने वाले चीते विशेष विमान B747 बोइंग 747 से लाए जा रहे हैं। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान के डीन डॉक्टर YS झाला के नेतृत्व में ये 8 चीते लाए जाएंगे। विशेषतः विमान संभवतः शनिवार सुबह 6 बजे ग्वालियर एयरबेस पहुंच जाएगा। विमान से चीतों के पिंजरों को बाहर निकालकर विशेषज्ञ रूटीन चेकअप करने वाले हैं और सुबह 7:10 पर ग्वालियर एयरबेस से हेलीकॉप्टर से कूनो के लिए इन्हें रवाना किया जाएगा। नामीबियाई चीते सुबह 7:30 पर नेशनल पार्क पहुंच जाएंगे, जहां पर पीएम मोदी इन चीतों को कूनो में रिलीज करने वाले हैं। भारत में चीते आने के लिए इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है। ग्वालियर के इस महाराजपुरा एयरबेस पर चीतों को लेकर विशेष विमान नामीबिया से ग्वालियर आ रहा है। नामीबिया से विशेष विमान B747 ग्वालियर के इसी महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन पर आएगा। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान के डीन डॉक्टर YS झाला के नेतृत्व में 8 चीतों को इस विशेष विमान से लाया जाएगा। ये विशेष विमान लगभग 6 बजे सुबह के आसपास एयरबेस पर पहुंचने की संभावना है। एयरबेस पर आने के बाद विमान से चीतों के पिंजरों को बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद इन चीतों का रूटीन चेकअप विशेषज्ञ डॉक्टर करेंगे। उसके बाद अनुमान है कि करीब 7:10 के आसपास एयरबेस से हेलीकॉप्टर के ज़रिए इन चीतों को लेकर कूनो रवाना किया जाएगा। वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी 10:45 पर इस चीता परियोजना का शुभारंभ करेंगे। निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल के इतिहास में ये 70 साल बाद सुनहरा मौका आ रहा है, जब अफ्रीकी चीते ग्वालियर चंबल अंचल के कूनो नेशनल पार्क में आएंगे। और निश्चित तौर पर इन चीतों के आने के बाद न सिर्फ यहाँ पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि रोजगार का विकास भी होगा। इसके साथ ही एक बड़ा टूरिस्ट सर्किट डेवलप होगा। तो अब इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त होने वाली है और इन चीतों के आने के साथ ही ये पूरा इलाका 70 साल बाद फिर से गुलजार होगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। तो श्योपुर का कूनो चीतों का ब्रीडिंग सेंटर बनेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। वन मंत्री विजय शाह का कहना है कि चीतों की ब्रीडिंग के बाद प्रदेश के अलग अलग वन क्षेत्रों और दूसरे राज्यों में भी चीता बसाने की योजना तैयार की जा रही है। विश्व में ब्रीडिंग कराने की भी कोई तैयारी है कि आगे उनकी पॉपुलेशन बढ़े? उसको हम ब्रीडिंग सेंटर बनाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेज दिए ऑलरेडी, और हमें उम्मीद है कि चीतों की ब्रीडिंग के लिए वो मंजूर हो जाएगा। वहाँ पर हम कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रा और मध्य प्रदेश के गांधी सागर और ऐसे जगह पे भी हम उसको आगे ले जाएंगे। और आइए इसी पर बात करते हैं। सुधीर दीक्षित हमारे एडिटर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। सुधीर जी, इतिहास बनने जा रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ वो होने जा रहा है। कितना परिवर्तन इससे आएगा? खास तौर पर मध्य प्रदेश के पर्यटन को अगर देखा जाए तो कितना बदलाव इससे हमको देखने को मिलने वाला है और क्या बदलाव होगा इससे? देखिए बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले जो खबर है वो ये है कि चीते नामीबिया के जो एयरपोर्ट है, विंडॉक एयरपोर्ट है, उसके लिए रवाना हो गए थे अब से करीबन 2 घंटे पहले, और 3 घंटे का सफर तय कर करीब 8 बजे भारतीय समय के मुताबिक ये नामीबिया के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उसके बाद वो भारत के लिए रवाना होंगे। तो कहीं न कहीं भारत के लिए ये सबसे बड़ा दिन है और पूरे एशिया के लिए सबसे बड़ा दिन है। 70 साल बाद चीते भारत में आ रहे हैं। खास तौर पर मध्य प्रदेश, जो कि पहले से टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है, और अब ये चीता स्टेट बनने जा रहा है। जहां तक श्योपुर कूनो पालपुर की बात है, तो इस वक्त हम श्योपुर जिले में हैं और श्योपुर के इसी कूनो पालपुर में इन चीतों की बसाहट की जाने वाली है। अभी फिलहाल इसकी जो पहली खेप आ रही है उसमें 8 चीते आने हैं। उसमें के बाद बारी बारी से लगातार चीतों का आना जाना अगले 5 साल तक यहाँ पर जारी रहेगा। जैसा कि आपने सवाल किया कि इनसे असर क्या होगा, सबसे बड़ा असर होगा पर्यटन पर होगा। मध्य प्रदेश में वैसे भी पर्यटन की अपार संभावना है, टाइगर स्टेट है यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर पहले लायन लाने जाने थे, लेकिन उसके बाद वो जगह अब चीतों को दी गई है और 70 साल बाद चीते भारत में आ रहे हैं। और भारत में भी मध्य प्रदेश में, जो कि देश का दिल कहलाता है, यहाँ पर चीते आ रहे हैं।
श्योपुर का जो इलाका है, आसपास के जिले जो है मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, इन जिलों के लोग भी वहां पर पहुंचेंगे। श्योपुर और कूनो पहुंचने के लिए सब तरह की सुविधाएं यहां पर मौजूद है। और लेकिन चीतों के आने के बाद गहमागहमी इतनी बढ़ गई है कि श्योपुर के आसपास का जो इलाका है वहाँ जमीनों के दाम बढ़ गए हैं। आसपास के गांव वालों से जब हम बात की हम लोगों ने, तो उनका ये कहना था कि चीतों के आने से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, क्योंकि पूरे देश में चीतों को आप सिर्फ मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में देख सकेंगे। तो यानी कि कूनो में अब पर्यटकों की भीड़ भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो अलग अलग तरह के व्यवसाय होते हैं, छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, उनके जरिए कहीं न कहीं रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और निश्चित तौर पर ये जो नवाचार किया गया है, ये जो चीते दस्तक दे रहे हैं, चीतों का जो आगमन है, कहीं न कहीं मध्य प्रदेश को पर्यटन के मानचित्र पर एक नई जगह के तौर पर स्थापित भी करेगा। जी बिल्कुल, और वो ऐसी जगह होगी जो बिल्कुल यूनिक, क्योंकि और कहीं तो चीते हैं नहीं। तो जो भी चीते का दीदार करना चाहता है मध्य प्रदेश जरूर आएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सागर में पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अरुणोदय पीसीसी चीफ कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे का कांग्रेस से इस्तीफा पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। अरुणोदय कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। उनके इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। ये तरह तरह के केसेस उनसे लगा दिए और इतना दबाव डाला कि खुरई के अंदर जो अभी चुनाव हुए नगर परिषद के, उसमें एक जगह भी कोई कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा नहीं होने दिया। इस तरह का दबाव और प्रेशर था। उधर अरुणोदय चौबे के कांग्रेस छोड़ने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया है। देश में जो भी कांग्रेस में अच्छे लोग हैं वो सब कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस नेतृत्वहीन है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है और इस कारण से लगातार कांग्रेस को लोग छोड़ रहे हैं। अरुणोदय चौबे का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया जबकि कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। माना जा रहा है कि खुरई में उनके ना होने पर कांग्रेस कमजोर होगी। कल 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और कल से बीजेपी पखवाड़ा शुरू कर रही है, जिसे सेवा पखवाड़ा नाम दिया गया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का बीजेपी का यह कार्यक्रम चलना है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसकी जानकारी दी और उनका कहना था कि सेवा पखवाड़ा के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा, दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग दिए जाएंगे। पीडी शर्मा ने टीबी मुक्त भारत बनाने की बात कही। उनका कहना था कि मरीजों को गुप्त रूप से कार्यकर्ता मित्र बनाएंगे और मदद करेंगे। एक बड़ा अभियान इस पखवाड़े के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने लिया है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का आह्वान है कि टीबी मुक्त भारत बनाना है। ट्यूबरक्लोसिस से, इस बीमारी से भारत के अंदर कई हमारे भाई और बंधु जो इससे प्रभावित हैं, उनके बारे में एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनप्रतिनिधि, ऐसे 5-5 लोगों को आइडेंटिफाई करके जब तक वो इस बीमारी से मुक्त नहीं हो जाते तब तक उन्हें हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं बिना डिस्क्लोज किए। बिशप पीसी सिंह की मुश्किलें बढ़ती ही दिख रही हैं। ईओडब्ल्यू ने रिमांड खत्म होने पर पीसी सिंह को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बिशप पीसी सिंह को भेज दिया है। इससे पहले ईओडब्ल्यू को 4 दिन की रिमांड मिली थी। भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितताएं, धर्मांतरण समेत विदेशी फंडिंग के आरोपों में फंसे बिशप पीसी सिंह पर ईडी ने भी शिकंजा कसा है। ईडी ने बिशप पीसी सिंह के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और तलब है कि ईओडब्ल्यू की जांच में अब तक करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आ चुका है। साफ है कि अब तक की जांच में बिशप को अलग अलग खातों में आए विदेशी फंडिंग की राशि के सबूत भी ईडी समेत ईओडब्ल्यू को मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, हवाला की रकम के हेरफेर का भी अंदेशा जताया जा रहा है ईडी की तरफ से। इसके चलते एक और नई एफआईआर बिशप पीसी सिंह पर दर्ज
होने की संभावना है। और बात अहम खबर की, प्रदेश में यूरिया घोटाला सामने आने के बाद अब प्रशासन एक्टिव हुआ है। यूरिया सप्लायर कंपनी क्रिब्को ने 3000 मीट्रिक टन यूरिया का एक बैरक जबलपुर भेजा है। यहां से यूरिया को सहकारी समितियों को मुहैया कराया जाएगा। दरअसल बीते दिनों 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा यूरिया समितियों के पास पहुंचा ही नहीं था। मामला सामने आने के बाद सरकारी महकमे में हड़कंप मचा था। खुद सीएम ने मामले में संज्ञान लिया था, जिसके बाद आनन फानन में कार्रवाई की गई और फिर जो गायब था यूरिया वो ढूंढ भी लिया गया। जिलों को मैं कपको की एक स्पेशल 3001 मीट्रिक टन की कल लग चुकी है और उससे यानी जो अपना पिछले रेक से कम मटेरियल मिल पाया था मार्केट को, उसकी प्रतिपूर्ति की जा रही है। साथ ही जो एडिशनल क्वांटिटी बच रही है उसमें पूरा मटेरियल मार्केट को ही दिया जा रहा है। निजी विक्रेताओं के लिए इसमें किसी भी तरह का अलॉटमेंट नहीं दिया जा रहा है। रतलाम के सरकारी अस्पताल का हाल खस्ता हाल है। अस्पताल में सुविधाओं का टोटा है और आलम यह है कि आलोट के सरकारी अस्पताल का एक वीडियो जो सामने आया है उसने बीमार व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। यहां जिस बिस्तर पर मरीज को होना चाहिए था वहां पर कुत्ते आराम फरमा रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि अस्पताल में सुविधाओं की घोर कमी है। ज्यादातर मरीजों को तो सुविधाओं के अभाव का कहते हुए रेफर कर दिया जाता है। अधिकारी भी जिम्मेदारी के मामले पर गोल मोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 8 साढ़े 8 के बीच में मैं भी हॉस्पिटल में था। एक इमरजेंसी केस आया था जो कि जोएन का मामला था। एक एक्सीडेंटल केस था जिसमें महिला की मृत्यु हो चुकी थी। तो जब महिला की मृत्यु हुई थी तो वो हॉस्पिटल जब आ रहे थे तो उसके साथ क्या पब्लिक घुस रही थी। जैसे ही पब्लिक अंदर आई, जो कुत्ते बाहर बैठे हुए थे वो एकदम से दौड़ने लगे इधर उधर जाके, और जो जनरल वार्ड हमारा वार्ड जो खुला था इस वजह से वो एकदम से वार्ड में उस बिस्तर के ऊपर से कूदने लगे। तो बस वैसा की वैसी उनका वीडियो और फोटो ले लिया किसी ने। बाकी हम तो इमरजेंसी देख रहे थे, बाकी स्टाफ तो। बड़ी अजीब स्थिति है। वो कह रहे हैं कि कुत्ते वहां से भागे और कुत्ता जाकर भागकर बिस्तर पर लेट गया और उसके बाद सो भी गया। ये क्या संभव हो सकता है क्या? हीरों की नगरी के नाम से देश दुनिया में प्रसिद्ध पन्ना ने कई लोगों को रंग से राजा बनाया है और इस कड़ी में 2 और नाम जुड़ चुके हैं। यहां पर एक नहीं बल्कि 2 लोगों को हीरे मिले हैं। इनमें एक मजदूर है, दूसरा माइनिंग की पढ़ाई कर रहा छात्र मोहम्मद तारिक खान है। छात्र मोहम्मद तारिक खान को 3 महीने की मेहनत के बाद उज्जवल किस्म का 3.33 कैरेट का हीरा मिला। वहीं मजदूर जीवन लाल कुशवाहा को 1 साल के बाद 1.76 कैरेट का उज्जवल किस्म का हीरा मिला है। दोनों ही हीरों को हीरा दफ्तर में जमा कर दिया गया, जिसके बाद आने वाले वक्त में इनकी नीलामी भी होगी। हीरे जमा हुए हैं, कृष्ण कल्याणपुर पट्टी से प्राप्त हुए हैं। एक कैरेट 76 सेंट श्री जीवन लाल कुशवाहा जी को मिला है, जो ककरहटी के रहने वाले हैं। उज्जवल किस्म का हीरा है जो आने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा। दूसरे व्यक्ति मोहम्मद सारिक हैं जो निवासी रानीगंज मोहल्ला के हैं। उनको भी खदान क्षेत्र कृष्ण कल्याणपुर पट्टी से प्राप्त हुआ है, जिसका वजन 3 कैरेट 33 सेंट है, जिसको अगली नीलामी में रखा जाएगा। और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में